जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है, जब भी गुरु जी हमें मैसेज दिखाते हैं कि तेरा अच्छा टाइम शुरू हो गया है, जा ऐश कर, कल्याण कितना, यह सिर्फ एक पंक्ति नहीं है, यह गुरु जी का आशीर्वाद है, बल्कि पूर्ण समर्पण और दिव्य कृपा का प्रमाण है। जब गुरु जी स्वयं कह दे कि तुम्हारा अच्छा समय शुरू हो गया है, तो समझ लीजिए कि सारे ग्रह, सारी रुकावटें और सारी परेशानियां अब पीछे छूट गई हैं। हमें तो बस गुरुजी ऐश कराने वाले हैं। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा जरूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं अपने सारे सत्संग छोटे छोटे शेयर करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले तो गुरु जी का मैसेज जब आता है ना कि जा ऐश कर, कल्याण किता, तो हम लोग को वही लिमिटेड थिंकिंग रह जाती है कि कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ें प्लेस करेंगे गुरु का, हम लोग वही सोच सोच के खुश होते हैं। लेकिन शुक्राना मेरे मालिक, गुरु पा ने एक ऐसी ब्लेसिंग दी है। मैंने अपने बहुत सत्संग में शेयर करा है कि मैं गुरु पा के दर्शन के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और खुश और थ्रिल रहती हूँ कि हर सपने में गुरु पा ड्रीम दर्शन दे। तो जब गुरु पा ने ऐसा बोलना शुरू किया और गुरु पा ने कहा अच्छा टाइम शुरू हो गया, तो संगत जी 2 दिन से कॉन्स्टेंटली गुरु पा के इतने प्यारे दर्शन हो रहे हैं। परसों गुरु पा ने क्या दर्शन दिया कि मेरी एक फ्रेंड है, उसके इंस्टाग्राम पोस्ट पे गुरु पा की पिक लगी हुई है और उसमें गुरु पा का जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, क्योंकि स्वयं जो स्वरूप के दर्शन होते हैं गुरु पा के फ़ोटो में, वो भी ड्रीम में वो भी गुरु पा के स्वयं दर्शन होते हैं। गुरु पा अपने दर्शन देते हैं, वो मात्र एक स्वरूप लग रहे होते हैं, बट गुरु पा के वो एक्चुअल दर्शन होते हैं, ड्रीम दर्शन। तो वो फ़ोटो वो पोस्ट देख के उसमें गुरु पा का टेक्स्ट लिखा हुआ था कि तेरे को बहुत सब कुछ ब्लेस किया जाए, ये दिया जाए, ये दिया और सब कुछ। और जब मैं सुबह उठी तो मैं इतनी खुश थी। फिर मुझे लगा यार अब तो मिल गया, पता नहीं कब का वेट करना पड़ेगा। फिर जब मैं कल फिर से सोई, मतलब आज उठी, तो आज की भी ड्रीम में मुझे याद आया सुबह कि गुरु पा ने जो दर्शन दिया हुआ था कि मेरी फैमिली, जो मेरी एक फ्रेंड है, उसके मम्मी पापा दोनों की डेथ हो गई है और उनकी जो फ़ोटोज़ है वो गुरु पा के जस्ट आगे लगी हुई है और गुरु पा के ऐसे फ़ोटो स्वरूप लगा हुआ है और वहाँ पे कोई सत्संग वगैरह कुछ हो रहा है और बहुत सारी डेड बॉडीज़ आ रही है। सॉरी संगत जी बट ये ड्रीम में था और पता नहीं क्या चल रहा है। फिर ऐसे बच्चे आ रहे हैं बहुत सारे, तो फिर मेरे को याद आता है अरे मैं क्यों टेंशन ले रही हूँ, गुरु पा तो है हमारे साथ। मे भी शायद मुझे अभी सत्संग शेयर करते हुए रियलाइज़ हुआ है कि गुरु पा ही बताना चाह रहे हो कि कुछ भी बड़ी ट्रेजिक हो जाए, कुछ भी हो जाए, गुरु परिवार के सिर्फ कष्ट कटेंगे, गुरु पा हमेशा हमारे साथ रहेंगे। जब तक वो नहीं जा सकते, जब तक वो ना चाहे, हमें कोई नहीं ले जा सकता, हम पे कोई कष्ट नहीं आ सकता। तो ये गुरु पा ने बताया। शुक्राना गुरु पा, हम सभी संगत की तरफ से शुक्राना जो आप पे इतनी प्यारी लाइफ ब्लेस कर रहे हो। 2025 जो ला रहा है सबकी ज़िंदगियों में, उसके बाद हम लोग सेफ़ है। सेफ़ तो दूर की बात, हमें खरोश तक नहीं आ रही है। तो शुक्राना मेरे मालिक। बस बहुत ज़्यादा मेंटली एग्जॉस्टेड हो गुरु पा, प्लीज़ फिक्स कर देना प्लीज़। तो यही मेरे सत्संग थे और आज ऐसे हुआ और मेरे को गुरु पा स्वयं ड्रीम में आके, ओह माय गॉड, मैं ये चीज़ कैसे भूल सकती हूँ संगत जी। मुझे अभी याद आ रहा है कि आई गेस गुरु पा बोल रहे थे मेरे से कुछ। शुक्राना मेरे मालिक, मेरे लिए सच में बहुत बड़ा सत्संग है, क्योंकि जब मैं ओल्ड संगत का सुनती हूँ ना कि गुरु पा उनकी ड्रीम में आके उनको ऐसे बोल के गए थे, तो मुझे इतना अच्छा लगता था कि इतने दिव्य दर्शन मेरे तभी हो पाएंगे जब मेरा कनेक्शन स्ट्रांग होगा, या मैं भी ओल्ड संगत की तरह, क्योंकि वो लोग गुरु पा से मिलते थे या रात दिन उठना बैठना होता था, तो उनका बहुत ही जल्दी कनेक्शन स्ट्रांग हो जाता था। मैं इसी दिन का वेट करती थी। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। मैं जल्दी सत्संग करूँ अपने घर पे और ये सब चीज़ें शेयर करूँ जो आपने इतना दिव्य सत्संग कराया है। आपका मैसेज भी आता है कि महाशिव तेरे समक्ष होंगे, तो मुझे लगा ठीक है यार, लाइक फॉलो के लिए ना हो ऐसे मैसेज, बट मुझे अब रियलाइज़ हो रहा है कि
आप सब कुछ रियलाइज़ करा के गए हो, आप कैसे साथ में हो ड्रीम में, और आप ड्रीम में गुरुपा ने ये बोला कि अपनी फ्रेंड को बोल दे वो अपने मम्मी पापा के लिए परेशान ना, उनकी लंबी उम्र ब्लेस कर दी। तो शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना गुरुपा, लख लख वारी शुक्राना। फिर मैंने और भी चीज़ों को लेके अपना रिटर्न सत्संग शेयर करती हूँ, उससे भी रिलेटेड गुरुपा मुझे ड्रीम अपने साथ साथ वो भी ड्रीम मेरे को दो दिन लगातार गुरुपा दिखा रहे हैं, और ये बता रहे हैं पता है संगत जी, मैं सिर्फ एक मैसेज के लिए गुरुपा से एक्सपेक्ट करती थी 1 साल पहले तक। सिर्फ गुरुपा की मर्ज़ी होती है, गुरुपा की रज़ा होती है वो कब, और आप 1 साल बाद में देख रही हूँ कि वो एक लाइफ का इतना बड़ा क्विज़ है ना कि उससे रिलेटेड आंसर मुझे अब जाके गुरुपा दे रहे हैं, और हर एक मैसेज में, हर एक ड्रीम दर्शन में बता रहे हैं दैट तूने जो अरदास करी है वो सही है, वो अरदास तेरे लिए ही है। अभी टेस्टिंग पीरियड है इसलिए आना जाना ठीक है, बट दैट अरदास इज़ द वन, और वो मेरी ब्लेसिंग है वो अरदास। तो गुरुपा रोज़ आके दिखा रहे हैं संगत जी। और चीज़ें भी थी, मैं वो शेयर करूँगी जल्दी। बस अभी तो मुझे ये बोलना था कि बहुत ही प्यारा सत्संग है मेरा, अभी तक का बेस्ट सत्संग है ये, बहुत ही प्यारा। क्योंकि गुरुपा को मैंने कभी ड्रीम में अपने बोलते हुए नहीं सुना था, मुझे अभी भी वॉइस याद नहीं है। गुरुपा ऐसा कर ही देते हैं, अभी भी क्लियरली वॉइस याद नहीं है, अभी भी मुझे वॉइस याद नहीं आ रही। मैंने सत्संग पॉज करके भी बहुत डीपली सोचा, लेकिन गुरुपा नहीं चाह रहे कि मैं ऐसे वॉइस अभी पूरे अच्छे तरीके से याद करूं। लेकिन मुझे इतना याद है, गुरुपा ने ये मेरी 1-1.5 साल की जर्नी में पहली बार ड्रीम दर्शन में मुझसे कुछ बोला है, और बोला अपनी फ्रेंड को जाके बोल वो टेंशन ना ले। और ये जो मेरी फ्रेंड है ये भी गुरु परिवार का हिस्सा है। अब कौन मुट्ठी भर की संगत है या क्या भी हम लोग नहीं कह सकते कुछ, मैं भी नहीं कह सकती, मैं अभी इतने अच्छे से नहीं जानती। लेकिन गुरुपा किस तरह से कल्याण कर रहे हैं उसका, कि बता रहे हैं जाके उसको बोल दे। मे बी शी वॉज टेंस्ड, क्योंकि गुरुपा का दर्शन कभी भी विदाउट रीज़न, गुरुपा की एक एक चीज़ दर्शन में दिखाई हुई, ड्रीम में दिखाई हुई, कभी आउट ऑफ नो वेयर नहीं होती, उसका ज़रूर कुछ ना कुछ लॉजिक होता है। तो शुक्राना मेरे मालिक, ऐसे दिव्य दर्शन देने के लिए। मैं चाहती हूँ आप सबको दर्शन दो, क्योंकि संगत जी मटेरियलिस्टिक चीज़ें कब तक ही साथ रह पाएंगी। गुरुपा का जो ये वाला साथ होता है ना, गुरुपा का जब बोलते हैं ना ऐश कर, तो गुरुपा का एक्चुअल मतलब यही होता है। जब एक अंकल जी ने भी बोला कि, जब अंकल जी को बोला कि तेरी तो लॉटरी लग गई, तो उन्होंने कहा कि उनका दिमाग पैसों की तरफ गया, बट जब उनका गुरुपा ने बोला कि तू महाशिव के साक्षात दर्शन कर रहा है, तो अब मुझे रियलाइज़ होता है कि सब कुछ मटेरियलिस्टिक चीज़ें, आपके ड्रीम्स तो धीरे धीरे हो ही जाएंगे, लेकिन एक्चुअल में ये दिव्य चीज़ें होने जा रही होती है आपकी लाइफ में। पहले जहाँ 2-2 3-3 महीना वेट करना पड़ता था, वहाँ 2 दिन लगातार गुरुपा ने दर्शन दिया है। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना हम सबकी तरफ से, शुक्राना हमें हर चीज़ से बचाने के लिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हर चीज़ में ढाल बन के खड़े रहते हैं गुरुपा। कल का मेरा सत्संग था, मैं कॉलेज में थी और मैं काफ़ी जल्दी चली गई थी, तो पूरा कॉलेज खाली पड़ा था एग्ज़ाम की वजह से, और गुरुपा पहुँचा के सेफली बैठाते। संगत जी मैं कभी इतना खास, और वहाँ पे ना एकदम कॉर्नर का एरिया था, पता नहीं क्या जंगल टाइप था वहाँ कॉलेज का, कौन सा कॉर्नर था वहाँ पे, पूरा ऐसे इतनी सारी मधुमक्खियाँ इधर उधर उड़ रही है, और मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। संगत जी वो आसपास भटक के भी मेरा कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि गुरुपा जानते थे मैं अकेली थी वहाँ, क्या ही कर पाती। सब फ्रेंड्स लेट आने थे, मैं पहले चली गई, मुझे ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता। सब कुछ गुरुपा ने इतने प्यार से ध्यान देते, अगल बगल कुछ नहीं आने देते, कुछ भी नहीं। कभी बस में भी जब जाती हूँ ना, तो दिल्ली की जो बसेस होती हैं वो इतनी ज़्यादा, मेट्रो में तो गुरुपा बहुत प्यार से ध्यान देते, प्लस दिल्ली की जो बसेस वो थोड़ी अनसेफ हो जाती है ना ऐसे रास्तों पे, लेकिन जब वो पूरी खाली पड़ी होती है, मैं इतना ट्रस्ट करके गुरुपा पे उसमें बैठ जाती हूँ, जो कि हमारी सेफ्टी हमारे हाथ में होती है। लेकिन मुझे भरोसा इतना है अपने गुरुपा पे कि वो माइंड चेंज कर देंगे, वो कुछ और कर देंगे। मुझे दिमाग में आ रहा था कि उन लोग का ना माइंड में अगर कुछ होगा भी तो वो भी चेंज कर देंगे, लेकिन मुझे कुछ नहीं होने देंगे। तो हम पागल नहीं होते हैं संगत जी, अगर हम आँख बंद करके गुरुपा पे ट्रस्ट कर रहे हैं ना, ठीक है कलयुग की दुनिया, हमारे गुरुपा भी प्रैक्टिकल थे, हमें भी प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, लेकिन
गुरु पा के चीज़ों में दिमाग नहीं दिल काम करता है, और ट्रस्ट इसी को बोलते हैं। अगर आप सेफ्टी मेजर्स ले लोगे और उसके बाद ट्रस्ट करोगे तो ये पूरा ट्रस्ट कैसे हुआ। मेरे को, मैं गुरु पा पे ना अलार्म लगा के सो जाती थी और गुरु पा को ही बोल देती थी मुझे उठा देना। मेरे को माइंड में थॉट आया कि तो अलार्म क्यों लगाती है जब गुरु पा पे ट्रस्ट ही है। तो मैंने ना अलार्म लगाना छोड़ दिया 2 दिन से। अब गुरु पा की जब मर्ज़ी होती है, जब मेरी 7:30 की, तो इतनी छोटी चीज़ें ब्लेस करते हैं तो गुरु पा मुझे उठा देते हैं। आज गुरु पा को बोला मुझे अमृत वेला सत्संग शेयर करना है, मुझे उठा देना। मुझे गुरु पा को पता था कि नहीं कर पाएगी, आलस आ जाएगा कुछ भी, तो गुरु पा ने मुझे पता नहीं 3:30 5:30 बीच में उठाया, बट मैं फिर सो गई। लेकिन गुरु पा कैसे ध्यान देते हैं, गुरु पा कभी सोते हैं, वो भगवान है, वो हमारी एक छोटी चीज़ों का ध्यान देते हैं। और अब मैं देख रही हूँ बहुत ज़्यादा होने लग गई ये सब चीज़ें। तो शुक्राना मेरे मालिक, मैं जानती हूँ मेरा कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो रहा है, शायद मेरा अच्छा फेज शुरू हो रहा है लाइफ का, इसीलिए अब और ज़्यादा हो रहा है। शायद मेरा टेस्टिंग में मैं पास हो रही हूँ, तो एक बार टेस्टिंग पास कर लो संगत जी, सब अच्छा ही होना है, सब दिव्य होना है, बहुत मिरेकल्स होने हैं। उसके बाद फिर मैं 2-3 दिन से देख रही हूँ मेरी ना ओवर थिंकिंग की वजह से नींद आती थी, और एक लड़की के लिए जिसका एक बार भी नींद खुलने से हेडेक हो जाता था, मैं हर एक मोमेंट में उठ रही थी संगत जी। मुझे लगता था कि ये मेरी कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, तो अब इतनी सी चीज़ के लिए मैं क्या जाऊँ गुरु पा के पास। तो मैं हर एक मोमेंट में 1-1 घंटे में उठ रही हूँ। मैं सो रही हूँ, मैं कभी 1 बजे उठती हूँ रात में, कभी 2 बजे उठ के पता नहीं क्या हो जाता था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो गुरु पा मेरी अच्छी नींद ब्लेस कर रहे थे। अब मैं 2-3 दिन से देख पा रही हूँ कि लाइट जा रही है, सब हो जा रहा है और मुझे फ़र्क तक नहीं पड़ रहा कहाँ मेरी एक, बोलते हैं ना, कुत्ते वाली नींद हो गई थी। लेकिन अब जब मैं सो रही हूँ ना तो मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता है, मैं सीधा सुबह उठती हूँ और इतने हेल्दी माइंड से उठती हूँ। तो वी ऑल लव यू, आई लव यू गुरु पा, इतनी छोटी चीज़ का ध्यान देते हो, और आपसे बेस्ट हमें कोई मिल नहीं सकता। भगवान होने के बाद, इतने दिव्य चीज़ें करने के बाद, आप आए कल्याण के लिए थे, लेकिन भगवान होने के बाद आप इतनी छोटी चीज़ें ब्लेस करते हो पेरेंट्स की तरह। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो इसी के साथ में अपने सत्संग को, अपने वाणी को विराम देना चाहूँगी। आंटी जी थैंक यू, संगत जी थैंक यू, आंटी जी थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी, आपको पता है गुरु जी जब कृपा करते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। संगत जी, हमारी जीवन की दिशा ही नहीं, उसकी गति भी बदल जाती है जब हम उनके चरणों में सच्चे भाव से समर्पण कर देते हैं। तो समय, भाग्य और हालात सब हमारे पक्ष में हो जाते हैं। संगत जी, कभी भी अपने बुरे समय से हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि गुरु जी के लिए कुछ भी असंभव नहीं। उनका कहा हर शब्द ब्रह्म वाक्य है। अगर उन्होंने आपको ये मैसेज दिखाया है कि तेरा समय शुरू होने वाला है, या तेरा समय चेंज होने वाला है, या तेरे अच्छे दिन आने वाले हैं, तो फिर कोई ताकत उन्हें रोक नहीं सकती। हमें तो बस गुरु जी का हर पल शुक्राना करना है, क्योंकि शुक्राना करने से सब कुछ पॉसिबल है। आप बस शुक्राना करते जाओ और विश्वास बनाए रखो, क्योंकि जो जीवन पहले मुश्किल लग रहा था, अब वही जीवन हमें उपहार की तरह लगने लगेगा, क्योंकि गुरु जी कह चुके हैं, जा ऐश कर, कल्याण कितना। ये शब्द आत्मा को आजाद कर देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।